चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड संबंधित देशों के बारे में। क्वाड एक संगठन है जो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया संगठन है। इस संगठन का पहला जो संगठित रूप था इसे 2007 में किया गया था, किंतु यह धीरे धीरे विफल रही। लेकिन 12 मार्च 2017 को वापस इसे पुनर्गठित किया गया और यह पूरी जोर शोर और ताकत से इसे एक संगठित रूप से तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है चाइना के दबदबे को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में कम करना, क्योंकि चाइना जिस तरह से अपनी रणनीतियां बढ़ा रहा है, जिस तरह से अपनी रणनीतियां तैयार करता है, उससे यह पता चलता है कि वो अपना दबदबा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाने का प्रयास करता है। और इसी दबदबे को कम करने के लिए भारत सरकार, अमेरिकी सरकार, जापान की सरकार और ऑस्ट्रेलियन सरकार ने यह फैसला लिया कि वो चारों मिलकर के इसके दबदबे को घटाएगी, जिसके तहत चाइना को हर क्षेत्र में, खास करके व्यापार के क्षेत्र में उस तरह से टक्कर दी जाएगी जिससे उनका प्रभुत्व घट सके। देखिए क्वाड का मुख्य मकसद यही है कि वो चाइना को उसके बल पर जो वो करना चाह रहा है वो करने से मना करना, क्योंकि चाइना का पुराना आदत है कि वो दूसरे देशों के बॉर्डर को सील करता है, अपने अंदर लाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए गलवान घाटी का जब ये पूरा घटना हुआ तो भारत सरकार ने सीधा क्वाड देशों को संपर्क किया था, क्योंकि क्वाड ही एक ऐसा संगठन है जो इसको सीधा टक्कर दे सकता है, सीधा चुनौती दे सकता है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश, जापान जैसा ताकतवर देश और भारत जैसा ताकतवर देश, साथ में ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ऐसी देश हैं जो अभी के समय में आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर होती जा रही हैं और इसी कारण यही चार देश सक्षम है सीधा टक्कर देने के लिए चाइना को। देखिए आप इसमें सोचते होंगे कि रसिया क्यों नहीं आया है। देखिए रसिया को इसलिए नहीं इसमें लाया गया क्योंकि रसिया जो है एक तरह से अमेरिका का विरोधी माना जाता है और अगर इसमें रसिया हस्तक्षेप करे तो कहीं न कहीं चाइना जो है वो रसिया का सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा, क्योंकि इनकी बॉर्डरें बहुत ज़्यादा मिलती है। इसीलिए भारत जो है वो इसको एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में देखना पसंद करता है। भारत जैसा देश जो है वो चाइना को सीधा टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ चाइना को तोड़ सकता है, उसकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को तोड़ सकता है। पिछले साल लगभग 200 से भी ज़्यादा भारत ने चाइना के सॉफ्टवेयर्स को, ऐप्स को बंद किया था, जिससे चाइनीज सरकार हिल गई थी। साथ ही साथ क्वाड की पहली मीटिंग में ही चाइना का अर्थव्यवस्था और उसकी सरकार दोनों तिलमिला गई थी, क्योंकि ये चारों देश जो हैं वो बहुत ताकतवर रखते हैं अपने आर्थिक गतिविधियों के कारण। भले ही चारों देश का जो सोच है या जो विचारधारा है अलग अलग है, जहां अमेरिका का ये विचारधारा है कि वो चाहता है कि भारत के साथ वो अच्छा व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और भारत के लोगों को रोजगार दे, जबकि भारत का ये सोच है कि मेक इन इंडिया के तहत वो विश्व में अपने देश के बने हुए व्यापार को बहुत अधिक बढ़ाए, यानी कि जो भी सामान बनेगा वो भारत में ही बने ताकि भारत के लोगों को भी रोजगार मिल जाए और जिनको जो चीज़ की आवश्यकता है वो हो जाए। इससे वो चाइना के फैक्ट्री हब को तबाह करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये भारत के पूरे समर्थन में है और साथ ही साथ यूएन में इसको अधिक समर्थन प्राप्त है। देखिए क्वाड देश जो है उसमें अन्य देश भी आने का प्रयास करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हाल फिलहाल में बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश आने का प्रयास किए, लेकिन चाइना ने उसे अपने दबदबे या एक तरह से थ्रेटिंग दिया कि आप क्वाड में नहीं शामिल हो सकते हैं, वो मेरा विरोधी है। जबकि इसके जवाब में बांग्लादेश ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आधिकारिक घोषणा की कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, किसी भी देश को हमारे स्वतंत्रता, हमारे कार्यों और हमारे चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस कड़े निंदा के बाद चाइना दरकिनार कर गया और पूरी तरह से भारत के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश ने बांग्लादेश का समर्थन किया। भारत शुरुआत से ही बांग्लादेश का सपोर्टर रहा है और बांग्लादेश चाहता है कि वो क्वाड में शामिल होकर के अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। देखिए क्वाड देशों का जो समूह है यह अभी तक एशिया के सबसे ताकतवर समूह में से एक है। इससे पहले और बहुत से समूह बनाए गए हैं, बहुत सारे संगठन तैयार किए गए हैं, लेकिन क्वाड में वही देश है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ताकतवर है एशिया महाद्वीप में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस तरह क्वाड देश जो है वो चाइना को सीधा टक्कर देने के लिए बनाया गया है। अच्छा, क्वाड देश में जब भी मीटिंग्स होता है ये हर एक साल में होते रहता है और इसका कोई रियल मुख्यालय नहीं है। कभी यह जो होता है, इसकी मीटिंग जो होती है वो दिल्ली में, कभी आप इसको जापान के कोई बड़े शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी या व्हाइट हाउस के
अगल बगल हो सकता है, या फिर इसका कोई रियल मुख्यालय नहीं है जिसके कारण इसे किसी भी देश को एक चक्र के द्वारा दिया जाता है। हर साल इसका जो मीटिंग क्षेत्र है वो बदला जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि क्वाड समूह किस तरह चाइना के दबदबे को ख़त्म करने में सक्षम हो रहा है। आशा करते हैं कि इस पूरे क्वाड के चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।